सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि का ये पावन पर्व जब धरती पर आता है तो वातावरण में अद्भुत दिव्यता फैल जाती है। आकाश में चंद्रमा का शीतल प्रकाश हो, मंदिरों में बजते घंटे हो, या फिर भक्तों के मन में उमड़ती भक्ति की लहर, सब में केवल एक ही नाम गूंजता है, जगत जननी माँ दुर्गा का। कहते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो साधक माता की महिमा सुनता है, कथा का श्रवण करता है, वह अपने अनगिनत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ये केवल कहने की बात नहीं, ये सनातन परंपरा का प्रमाणित सत्य है। सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि अब कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं, तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको इस चैनल में ऐसे ही आध्यात्मिक और कथाओं से जुड़े वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, असुरों का अत्याचार इतना भयानक हो गया कि देवता तक भयभीत हो उठे। महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे कोई पुरुष कभी नहीं मार सकेगा। इस वरदान के मद में वह तीनों लोकों पर आक्रमण करने लगा। देवता, तशी, मुनि सभी परेशान थे। तब सभी देवताओं ने अपने तेज का अंश एकत्र किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दिव्य तेज से एक अलौकिक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से अवतरित हुई आदि शक्ति, जिनका स्वरूप असंख्य सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी था, उनका सौंदर्य मन को मोहित करता था और उनका रूप राक्षसों के हृदय में भय पैदा करता था। वही आदि शक्ति आज हम सबकी आराध्या माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा ने जब महिषासुर का वध करने का संकल्प लिया तो उन्होंने अपने 10 हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए। शंकर ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्तिशाली शूल, वायु ने धनुष, इंद्र ने वज्र, यम ने तलवार, और सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य आयुध उन्हें अर्पित किए। मां का अद्भुत रूप देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। महिषासुर ने भीषण युद्ध किया। वह कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी का, कभी सिंह का, कभी मनुष्य का, परंतु माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति और अदम्य साहस से 9 रातों तक उससे युद्ध किया। 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की। इसीलिए 10वें दिन को विजयादशमी कहा जाता है। भाइयों और बहनों, ये युद्ध केवल महिषासुर और देवी के बीच नहीं था, ये युद्ध हमारे भीतर के अंधकार और प्रकाश का युद्ध था। महिषासुर का अर्थ है हमारे भीतर का अहंकार, वासना, क्रोध, लोभ और मोह। जब हम नवरात्रि में माँ का स्मरण करते हैं, उपवास रखते हैं, कथा सुनते हैं, तो हम अपने भीतर के महिषासुर को मारने का संकल्प लेते हैं। हर दिन का उपवास हमें संयम सिखाता है, हर आरती हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरता है, हर मंत्र हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। यही कारण है कि कहा जाता है जो भक्त इन दिनों श्रद्धा से माँ का नाम लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते थे। कथा यही समाप्त नहीं होती। कलयुग के आरंभ में एक ब्राह्मण था। वह जीवन भर सांसारिक मोह और वासनाओं में उलझा रहा। पाप उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। वृद्धावस्था में जब उसने अपने कर्मों को देखा तो उसके हृदय में पछतावा हुआ। उसे अपने पापों का भय सताने लगा। वह देवी के चरणों में गया और प्रार्थना की, हे माँ, मैंने जीवन भर गलतियां की हैं, मुझे क्षमा कर दो। संयोगवश नवरात्रि का पावन समय था। उस ब्राह्मण ने 9 दिनों का व्रत रखा, दिन रात माँ का नाम लिया और देवी महिमा की कथा सुनी। 9वीं रात को माँ स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे साधक, तुम्हारे अनगिनत जन्मों के पाप मेरे नाम के श्रवण मात्र से ही नष्ट हो गए हैं। तुम्हारी आत्मा आप पवित्र हो चुकी है। ये कथा केवल एक ब्राह्मण की नहीं, ये हर उस इंसान का संदेश है जो अपने अपराधों से घबराया हुआ है, जो जीवन में गलतियां कर बैठा है। माता रानी कहती है, सच्चे मन से मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारे पापों का भार स्वयं उठा लूंगी। आज के समय में जब हम भागदौड़, तनाव और भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में फंसे हैं, नवरात्रि हमें ठहरने का, अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। माँ दुर्गा के 9 रूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा
इस माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री प्रत्येक रूप हमारे जीवन के अलग अलग गुणों को जागृत करता है। शैलपुत्री हमें स्थिरता और धैर्य देती है। ब्रह्मचारिणी संयम और तपस्या का संदेश देती है। चंद्रघंटा साहस, कूष्मांडा सृजन शक्ति, स्कंद माता मातृत्व का करुणा भाव, कात्यायनी युद्ध की शक्ति, कालरात्रि भय को मिटाने का साहस, महागौरी पवित्रता और सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदान करती है। जब हम 9 रातों तक इन शक्तियों को स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। भक्तजनों, ये पापों का नाश केवल किसी अनुष्ठान या प्रतीक का हिस्सा नहीं है, बल्कि वास्तविक आत्मिक परिवर्तन है। जब हम उपवास करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी इच्छाएं और वासनाएं नियंत्रित होती हैं। हम क्रोध, लोभ, अहंकार से दूर होने लगते हैं। यही असली पाप है। माँ दुर्गा का स्मरण हमें भीतर से इतना उज्जवल कर देता है कि नकारात्मकता स्वयं मिट जाती है। नवरात्रि केवल पर्व नहीं, आत्मिक पुनर्जन्म का अवसर है। इस दौरान घर घर में कलश स्थापना होती है, ज्योति प्रज्वलित होती है, देवी के गीत गाए जाते हैं, गरबा और डांडिया से वातावरण गूंज उठता है। ये सब केवल उत्सव नहीं है, ये ऊर्जा का संचार है। दीपक का प्रकाश हमें